आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। बेंगलोर शहर में रविंद्र कला क्षेत्र हॉल में 9 फरवरी 2023 जुमेरात के दिन दुबई जवाद और अफरोज बेग साहब की तरफ से एक शानदार चैरिटी शो किया गया। इस चैरिटी शो के मीडिया पार्टनर्स रहे परफेक्ट म्यूजिकल इवेंट्स। इस चैरिटी शो में पॉपुलर सिंगर्स ने शरीक होकर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। इस शो में सिंगर इफ्तिखार साहब, प्रिया अमरुल्लाह साहब ने बेहतरीन तराने गाए और शो को होस्ट किया एंकर नवीद पाशा ने। ये सिंगिंग चैरिटी शो में बहुत सारी बड़ी बड़ी और नामी ग्रामी शख्सियतों को देखा गया और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर बड़े बड़े अपकमिंग एमएलएज ने शिरकत की, जैसे कि इमरान पाशा, मोहिद अल्ताफ, एसके सुहेल, मुस्तफ़ा, अनुराधा विवेक, जेडीएस पार्टी के लीडर और मस्जिद मोहम्मदिया के सदर सैयद तहसीन साहब ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। और भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस चैरिटी शो में शामिल हुए, जैसे कि कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के शमसुल हक, बैंगलोर सिटी माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट नदवी साहब, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट एमईपी इमरान साहब, बैंगलोर साउथ माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सैयद इमरान साहब, बैंगलोर सेंटर माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब असलम साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोहम्मद यूसुफ साहब। ये चैरिटी शो शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल हुआ। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात। सोलो गीत पेश करेंगे। कभी बच्चा पढ़ने पे खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। जवाद भाई और अफरोज साहब का बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट था आज, और ख़ुसूसन जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का जो इरादा था, उस वजह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और मैं सोचा कुछ 25-50 लोग आएंगे बोल के, और यहाँ तकरीबन कम से कम एक 500 आदमी का मजमुआ था। प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हिसाब से हुआ है और बहुत मेलोडियस गाने भी बहुत अच्छे से हुए। अभी इंशाल्लाह ऐसे काम आगे भी अफरोज साहब करते हैं बोल के एक उम्मीद है मुझे, और पहले भी करें ऐसे 2-3 प्रोग्राम करें, उसमें जाके हूँ मैं। इंशाल्लाह आगे भी करता हूँ बोल के एक सोच है उनके, आगे भी करते हैं बोल के। तो ऐसा प्रोग्राम जो है कितना ज़रूरी है सर? नहीं ज़रूरी माने जिसको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ भी जो बीमार लोग हैं, अब ये जो भी चैरिटी का जो काम चलता है, जो भी ताउन यहाँ पे करते हैं लोग, छोटी मोटी ताउन, ये बीमारों को और जो ज़रूरतमंद लोगों को वो काम में आ जाता है और बहुत बेहतर अच्छे काम में काम आता है। मेरा सवाल खिदमत का हिस्सा नहीं, बराबर खिदमत करने वाले अपनी अपनी सोच और अपने अपने हिसाब से करते हैं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और रही बात जब अल्लाह हैसियत दे के है, किसी को भी अगर नवाज के है, तो थोड़ी बहुत खिदमत अगर कौम की कर लिए तो बेहतर ही है और सवाब जारिया भी है और अल्लाह ताला उससे खुश भी होते हैं। ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ करे हैं अफरोज बेग साहब, जो बेंगलोर नॉर्थ के प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी के, तो इससे पहले भी बहुत सालों से वो करते हुए आ रहे हैं चैरिटी प्रोग्राम्स, और ज़रूरतमंदों की जो भी हॉस्पिटल में बीमार है तो उनके वास्ते जो भी चैरिटी का जो भी पैसा आता है, जो भी प्रोग्राम करते हैं, गरीबों में, मोहताजों में, यतीमों में, बेवाओं में, ये सब पैसा जा रहा है उनका। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सीखने को मिलता है हर एक को भी कि नेक काम करने में, मतलब किसी भी एक जने का अलग अलग सोच रहती है, अलग अलग ये रहता कुछ इरादा, किस तरीके से करना है, क्या तरीके से करना बोल को। तो इनका जो है चैरिटी प्रोग्राम है ये सिंगिंग का, गानों का, तो उसमें जो है जो भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है तो लोगों की मदद हो रही है इसमें। तो यहाँ पे जो है कई लोग जो है आकर जो है फ्री गाना गा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कौन से जो सिंगर्स हैं? जी, दुबई जवाद भी अच्छा गा रहे हैं, अफरोज बेग साहब भी अच्छा गा रहे हैं, दूसरे सिंगर भी अच्छा गा रहे हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ
मैं इतना नहीं सोचा था कि इतनी पब्लिक जमेंगी बोल को, बस सोचा था कि 150-200 आदमी आएंगे, लेकिन तकरीबन 700-800 आदमी तो आ चुके हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है। जो भी ज़रूरतमंद आए तो उनको तक जो है ये पैसा जा रहा है, चाहे हॉस्पिटल में बंदे, चाहे ज़रूरतमंद है, चाहे एडमिशनों का रहने, बच्चों के स्कूल्स का एडमिशन का रहने, तो बीमारों को, दवाइयों को ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अफरोज़ बेग साहब, जो एक जने का एक तरीक़ा रहता है चैरिटी करने का, देने का, सखावत का। और साथ में दुबई जवाब भी जो है उनका साथ दे रहे हैं। जी, साथ में दुबई जवाब भी उनका पहले से भी साथ दे रहे हैं वो दुबई जवाब। ये नहीं इनका मैं ये 4वां प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, जब भी देखा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। बहुत सारे लोग जमते हैं, फैमिलीज आती हैं, जो कुछ भी होता है उनके हाथ से जो है ताउन करते हैं, खुशी ಸರ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸರ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್. ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದೆ. ಇವ್ರು ರಜನಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಸೊಸೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅನುಭವ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಕೊಳಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಆ ಕೊಳಗೇರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು 5 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದೋಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು, ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಏನು ದುಃಖ ಇದೆ, ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಚರಂಡಿದಿರಲಿ, ರೋಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೀಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CM ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಡವರಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋಳು. ಬಡವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೇನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ದಲೇ ಅವ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ, ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. 24 ಗಂಟೆನೂ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು. ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. मैं डीजे हल्ली से सैयद तहसीन, मस्जिद मोहम्मदिया का सदर और JDS पार्टी का लीडर। रजनी मूर्ति अक्का को छोटा था मैं उस वक्त से जानता हूँ इनके बारे में। इनो पैसे वाले घराने से आए सोनी, इनो आको कूली मजूरी कर को आको हिस्सो। आज भी इनके पास क्या भी ज़्यादा दौलत नहीं है, नाम है, इज़्ज़त है, शोहरत है। काउंसलर बनने के बावजूद भी जहाँ तक मैं देखो हूँ बहुत सीधे साधे लोग पॉलिटिकल लाइन में या दूसरे काउंसलर के सरकार बिल्डिंगा नोटा क्या भी छापे नहीं। और जहाँ तक अब इनको टिकट मिले, इनके बहू अनुराधा मैडम को, इन्हों को एक पढ़े लिखे JDS में JDS पुलिकेशी नगर से अब इनको MLA की टिकट इंशाल्लाह कंफर्म हो को है। तो
इनो भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हमारी एरिया में 70% पूरे गरीब भाई का हिस्सा जो घरा के कामा कूली मजूरी ये कामा के हिस्सा एक बैकों को एक बैकों का दर्द मालूम होता है, महसूस होता है, समझ में आता है। अगर को बोल को हमें इस बार पुलिकेशन नगर हिस्ट्री में पहली बार एक लेडी कैंडिडेट को ले लगे बहुत फाइट कर को इनके वास्ते टिकट ली। इंशाल्लाह हमने उम्मीद है रात के 12 बजे इनके घर के दरवाजे हमारे वास्ते खुले। अब बाहर वाला कौन भी आया, अब इनका घर बच्चे बच्चे को पूछो बोलती। तो इंशाल्लाह ऐसे आदमी को जिता तो हमें आइंदा हमारे वास्ते बहुत बेहतर होता। तमाम से मेरी गुजारिश, आने वाले इलेक्शन में सबको मालूम है कौन कौन सा एमएलए क्या क्या करे, अगर को कौन भी किसी के वास्ते कुछ नहीं करे। आज इंशाअल्लाह जितना हो सकता है मैडम के हाथ से हमें खिदमत लेने की कोशिश करेंगे, जैसा हॉस्पिटल हो, स्कूल की बेहतरी हो, रोड़ा हो या जो भी हो, इंशाअल्लाह हमारे एरिया को बिल्कुल डेवलप करेंगे। डेवलप कर को इंशाल्लाह ये जो हमारी एरिया को एक कलंक लग को है, जो बुरा नाम लग को है, इंशाल्लाह उसे हटाने की कोशिश करेंगे। इस वास्ते मेरी अपील तमाम से, इस बार पैसे को देख को किसी को अपना वोट बेचने को, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारा वोट, तो बराए करम मेहरबानी से इंसान को पहचानो, जिन्हें तुम्हारे वास्ते काम कर सकता है उसे पहचानो, वोट डालो। इंशाल्लाह मैडम को इस बार हमें पूरे मिल को सपोर्ट करेंगे। आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम। ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ವತಿಯಿಂದ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು. ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಬರ್ಕಾತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಗ್ಲೂ ದುಬೈ ಶೇಖ್ ಅವರು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಆಗಿರಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವೀದ್ ಭಾಯ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾಜಿದ್ ಭಾಯ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಟ್ಯಾನಿ ರೋಡಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಡಿಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿ ರೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಬಿ ಕಾಲೇಜು, ಈ ಕಡೆ ನಾಗವರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಚಾರಿಟಿದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು? ಒಂದು ಬಡವರು ಹೆಣ್ಮಗಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮದುವೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಸಾಂಗ್ ನಡೀತು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡಿತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಆಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है। चलो ये काम तो मतलब गलत ही है, मगर फिर भी हम, क्योंकि अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह हमें माफ़ करे। और ये जो काम, जो गाने बजाने के काम के ज़रिए से जो पैसा निकला है, उससे गरीब बच्चे की शादी हो रही, तो वो उससे बढ़कर खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है 96 में सबसे पहला प्रोग्राम मैं किया था। उसके बाद में 2007 में सुहेल भाई जो हमारे आज के चैनल के मालिक हैं, जो चैनल 16 न्यूज़ 16, और वो भी हमारे साथ में मिलकर रफ़ी भाई को मिलाए थे। 2007 में उनसे मुलाकात हुई थी जब हमने उर्दू हब्बा किया था। तो कंटिन्यू 23-24 सालों से हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, हम भी हर किसी का सपोर्ट करते आ रहे हैं। अभी आज दुबई जवाद साहब और अफरोज़ बेग साहब जो परफेक्ट म्यूज़िकल इवेंट के मालिक हैं, ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे ही मुझे कहने लगे, मुझे छोड़कर कभी भी वो कुछ भी नहीं करते, हर बार मुझे साथ लेकर काम करते हैं। मैं भी आज मेरे शादियों के प्रोग्राम होने के बावजूद भी इन लोगों के साथ इतना दिल लगा लिया हूँ। जी बिल्कुल, तो मैं इनके एक ही बात पे मैं भी आ गया इनका साथ देने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। और एमसी जी फल से जो शादी के लिए इमदाद भी किया, जी जी, जो एंकरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्राउड इन्होंने जमाया था। आज रविंद्र कला क्षेत्र जो टाउन हॉल के बाजू में है, इसी में इनका बहुत प्यारा कामयाब प्रोग्राम रहा।
और मेरी दुआ है कि इसी तरह से करते रहें और 4 लोगों को साथ आते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं इसी तरह से इन सभी लोगों को मुबारकबादी देता हूं और दुबई जवाद को मुबारकबादी देता हूं, महबूब भाई को मुबारकबादी देता हूं और हमारे चैनल 16 ये जो यूट्यूब चैनल है सुहेल भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, लव यू। बहुत अच्छा लगा साहब, और इस प्रोग्राम की वजह से किसी का भला हो रहा है, किसी की शादी हो रहा है, वो और सुनकर और अच्छा लगा। और हमारे अफरोज़ भाई और जो जवाद भाई जो हैं, ये हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। इनके बुलावे को मैं मना नहीं कर सकता, ये बुला दिए तो मैसूर से आना ही पड़ेगा। मैसूर से क्या कहीं दूर रहा तो भी ज़रूर इनकी मोहब्बत में आ जाऊंगा। तो आप जो इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतना अच्छा जो रफ़ी साहब का गाना गाए, लोग जो है बहुत तसीर हुए आपसे, आपके गाना सुनकर। तो क्या राज है इसका? ऐसा क्या भी नहीं साहब, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, दिल से गाते। एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर, दिस इज़ माई हॉबी। तो मैं जवाद और अफरोज़ भाई को परफेक्ट म्यूज़िकल इवेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी। और प्लस एक चैरिटी फंक्शन था, एक गरीब बच्ची की शादी के लिए की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से वो किया। सारे गेस्ट का और सारे जो भी आए थे सुनने के लिए, उनका शुक्रगुजार करता हूँ मैं। और वंस अगेन फिर से हमारे अफरोज़ भाई का शुक्रगुजार करता हूँ, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। और प्रोफेशनल सिंगर हैं क्या? नहीं, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं, मैं पैशनेट सिंगर हूँ। प्रोफेशनल से मेरा साइनेज का बिज़नेस है, आई मीडिया बोल के मेरी कंपनी है, इस कंपनी का मैं ओनर हूँ। चैरिटी जब बोलेंगे सबसे पहले इफ्तिखार भाई आएंगे, कहाँ पे भी रहते हैं आके प्रोग्राम करके जाते हैं, इनका बहुत शुक्रमंद है। एक्चुअली मैसूर वाले हैं, हमारे बोलने से एक हमें फ़ोन करके ऐसा है कि मैं इनको बताने के टाइम वो अफरोज़ भाई मैं आता हूँ आए, और इनके जेब से ताउन भी किए, एक तो सिंगिंग भी की इतनी दूर से आके, ताउन भी बनमुठी। सर हमें जो सोचे थे उससे हद से ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेस प्रोग्राम हुआ। उसके साथ साथ जो बच्ची को जो ताउन की जो ज़रूरत थी शादी की, उससे हद से ज़्यादा हमें पेमेंट मिला, तो अल्लाह का एहसान। एक हमारे दोस्त अगर गुनगुनाने से और गीत गाने से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो, वैसे गाने भी अगर बोला तो ऐसा नहीं कि गीत में जो आजकल के वल्गर गीत हैं, ऐसा रफ़ी साहब के गीत हैं, रफ़ी साहब के गीत थे, तो उसमें हमारे बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जो 70s के जो हैं उम्र दराज ज़ईफ़ आदमी, वो सब आके प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम को सक्सेस किया और ताउन भी किया। ये चैरिटी प्रोग्राम था। मैं हर हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, बहुत से प्रोग्राम मैं चैरिटी में कराते रहता हूँ। ये दफ़ा हुआ तो इसमें मैं जो ताउन करने का मैं भी किया, मेरे से दुगना बहुत से आदमी आके इसमें करें, और सभी दोस्त सभी पार्टियों के थे, तो सभी का मैं शुक्रमंद हूँ कि मुझे ये करा करके। और सबसे पहले जो कुछ भी प्रोग्राम में या सियासत में हो, कि मेरी फैमिली सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट पूरा मेरी फैमिली का है। बेटा है, मेरी वाइफ साली साहिबा हैं, तो सब हम लोग फैमिली के साथ चल के ये सभी प्रोग्राम का सब एक करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे प्रोग्राम आपको आप भी सक्सेस करना भी इंशाल्लाह ज़रूर। जी, तो आइंदा क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? तो प्रोग्राम तो ये आपको पता है, मैं सियासत में हूँ, सियासत का चल रहा, उसमें वक्त नहीं मिलता, कभी कभी निकाल लेते हैं। अगर ये भी चैरिटी रहा तो सबसे पहले मैं आता हूँ चैरिटी के लिए। सब पहले मैं बेंगलुरु नॉर्थ का प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी का, जो बेंगलुरु से हूँ JDS से, तो वही काम में मेरे को बहुत काम है। कल भी एक ऑफिस, रोज़ एक ऑफिस का ओपनिंग हो रहा है, JDS का काम चल रहा है, JDS का प्रचार चल रहा है। तो उसके साथ साथ अगर ये भी अगर हो रहा तो ये भी अलग से मैं करता हूँ। ये एक हमारी खिदमत करने का अगर मौका मिल रहा तो क्यों नहीं करें खुद पर। हम लोग यूजुअली ये प्रोग्राम इस तरह के करते रहते हैं, जिसमें चैरिटी के लिए करते हैं, कभी गरीब बच्ची के लिए, तो कभी पेशेंट्स के लिए करते रहते हैं। तो अफरोज़ भाई हम मिलके अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को इकट्ठा करके कन्विंस करके प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोग ही करते हैं तो इसमें लोगों का पैसा नहीं होता, और हम लोग फ्री रखते हैं हम लोग। तो इस तरह से प्रोग्राम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस हुआ, अल्लाह का शुक्र है। गरीब बच्ची की शादी के लिए वो इकट्ठा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अभी लगा, और लोग भी आए थे, लोगों ने दिल खोल के भी ताउन किया है। तो इस तरह इंशाल्लाह फिर कभी और कुछ हमारी तरफ से हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। सिंगर्स तो हमेशा ताउन करते ही रहते हैं। जवाद भाई बुलाए हम लोग पहले आते हैं। जवाद भाई का जो शो का मकसद होता है कि गरीब के वास्ते, यतीम के वास्ते, जो मिस्कीन के वास्ते हम लोग पहले उसके लिए हम लोग काम करते हैं।